नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सुनो सरकार में आपका स्वागत है। मैं हूं पिंकी धनखड़ आपके साथ। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के खास कार्यक्रम सुनो सरकार में हम बात करेंगे हरियाणा में स्वच्छता अभियान को लेकर दावों और हकीकत में अंतर की, जिसको लेकर हमने हरियाणा के कई जिलों का रियलिटी चेक किया और इसी कड़ी में सोनीपत में ग्राउंड जीरो की पड़ताल में जिले में गंदगी ही गंदगी नजर आई। सफाई व्यवस्था चरमराई हुई दिखाई दी, बदहाली का आलम मिला, जिसे देख ऐसा लगा मानो सफाई व्यवस्था दम तोड़ चुकी हो। सोनीपत जिले में ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्र में जगह जगह सड़कों पर कूड़ा उठाने की समस्या लोगों को परेशान कर रही है। समस्या के चलते लोगों से लेकर पार्षद और पूर्व विधायक तक सफाई व्यवस्था पर, निगम का कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए शहर को स्वच्छ बनाने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि सोनीपत जिला उपायुक्त कार्यालय, आरटीओ कार्यालय के परिसर, सोनीपत शहर के शनि मंदिर, बहालगढ़ रोड, सेक्टर 23, विवेकानंद चौक, रेलवे रोड, दिल्ली रोड, बस स्टैंड के पास शहर के कच्चे क्वार्टर्स सहित नागरिक अस्पताल परिसर पर खुले में कूड़ा डाला जा रहा है। शहर के नागरिक अस्पताल में नगर निगम की तरफ से बनाया गया डंपिंग स्टेशन कूड़े में अटा पड़ा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कई बार निगम अधिकारियों को इस संबंध में अवगत भी करवाया गया, लेकिन समय पर कूड़ा उठान न होने की वजह से अस्पताल में आने वाले मरीजों के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल परिसर में लगा कूड़े का ढेर न सिर्फ स्वच्छता अभियान को मुंह चिढ़ा रहा है, बल्कि प्रशासन और सरकार के दावों को ठेंगा दिखाने का काम भी कर रहा है। वार्ड नंबर 11 से पार्षद संजय ने बताया कि शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में सफाई व्यवस्था बेहद खराब हालत में पहुंच चुकी है। शहर में अलग अलग स्थान पर कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। दिन भर लोगों को गंदी बदबू से निकलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं पूर्व विधायक पदम सिंह धैया ने आरोप लगाया है कि सफाई व्यवस्था को लेकर सोनीपत जिला बेहद खस्ता हालत में पहुंच चुका है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आलम यह है कि सफाई व्यवस्था ठप है और गंदगी लोगों को जी का जंजाल बन गई है। देखिए, सोनीपत नगर सुधार मंच का मेरा शहर में ही सवारू जो अभियान है, उसके तहत हम पिछले कई वर्षों से महापुरुषों के चौकों को हर संडे को उनको धोकर वहां से पोस्टर बैनर इत्यादि हटाकर उनकी सफाई का अभियान चलाए हुए हैं। लेकिन हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बार बार हमने प्रशासन से भी और निगम प्रशासन से भी, जो ऐसे अभद्र लोग हैं जो बार बार वहां पोस्टर बैनर लगा देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई को कहा है, लेकिन निगम प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई उन पर नहीं की जाती। एक बात। दूसरी बात, लोगों की हिमाकत यहाँ तक बढ़ गई है, जितने भी महापुरुषों के चौक हैं या सोनीपत के अन्य मेन रोड हैं, चौराहे हैं, वहां पे इन्होंने डंपिंग पॉइंट बना रखे हैं कूड़ा डालने के। बार बार मैं कमिश्नर साहब से और जितनी भी हमारी मीटिंग होती है निगम के साथ, उसमें भी ये मैं उठा चुका हूं मुद्दे कि जो कोई भी आदमी अगर बाहर से आता है और बाहर से आता है, जब उसको मेन रोड पर कूड़े के ढेर लगाई देते हैं, तो मेरे सोनीपत का वहां पे क्या प्रभाव पड़ेगा। चुनाव से पहले बहुत सारे वादे किए थे, जो कि एक भी वादा पूरा नहीं किया, और भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकार बनने के बाद केवल जुमले में रहकर ठप हो गई। और आज जगह जगह से शहर में देख लो, चाहे गांव में देख लो, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। जबकि प्रधानमंत्री कहता था स्वच्छ भारत बनाओ, तो यही उनका स्वच्छ भारत है। आज किसी शहर में जाओ, किसी कस्बे में जाओ, तो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। और चलिए सोनीपत का हाल जान लेते हैं अब हमारे संवाददाता सुनील छिकारा से। सुनील, देखिए, लाखों करोड़ों रुपए जो है खर्च किए जाते हैं और सफाई व्यवस्था पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके किसी भी तरह का हल होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हर बार इसी तरीके की तस्वीरें जो है निकल कर आती हैं हर गली मोहल्ले से, चाहे वो वीआईपी एरिया हो या फिर कोई भी गली हो, हर तरफ से इसी तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन समाधान होता नजर नहीं आ रहा है। प्रशासन को अवगत कराया गया है, बावजूद इसके कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, जबकि करोड़ों रुपए इन सफाई एजेंसियों को दिए जा रहे हैं, उसके बावजूद ये हाल है। बिल्कुल, जिस तरीके से मैं बता दूं, सोनीपत का जो मौजूदा हाल है, जो सफाई व्यवस्था का जो स्वच्छ सोनीपत होना चाहिए, वो बेहद खस्ता हालात में पहुंच चुका है। आप शहर के किसी भी कोने में शनि मंदिर रोड पर ले लीजिए, बहालगढ़ रोड पर ले लीजिए, दिल्ली रोड पर ले लीजिए, ट्रेन नंबर 6 के पास ले लीजिए, या कहीं सेक्टर 23 में अगर बात करें तो जो इलाका है वहां पर ले लीजिए, सेक्टर 15 में ले लीजिए, वहां तमाम जगह पर कूड़े के ढेर लगे रहते हैं।
जिन एजेंसियों को इस मामले का जो ठेका दिया गया वो लाखों करोड़ों रुपए का जाता है। नगर निगम की तरफ से और जनता की तरफ से बार बार जो जनता की अपील नगर निगम अधिकारियों से की जाती है, लेकिन अधिकारियों पर जून तक नहीं भेजती है। वहीं ठेकेदारों की अगर बात करें तो जिस तरीके से नगर निगम के मेयर से भी हमने बातचीत की, उनका भी ये कहना है कि उनके पहले से जो उनका चुनाव था, उनसे पहले जो ठेका दिया गया था वो कंपनियों को दिया गया था और कंपनियों की तरफ से जो ठेकेदार कंपनियां हो उनकी तरफ से बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। जहां पर जो रिकॉर्ड में जो बिल्कुल 100 गाड़ियां कूड़ा उठान के लिए होनी चाहिए थी, वहां पर 80 मौजूदा समय में काम कर रही है, जैसा कि नगर निगम के मेयर ने हमें बताया। वही जो दुकानदार हैं वो बेबस हैं, उनके पास जो दुकानों के पास कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, उसके बावजूद भी उठान न होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। दिल्ली की तरफ जाने वाले जो भालगढ़ रोड है, विवेकानंद चौक है, वहां पर व्यवस्था बड़ी दुरुस्त है। ट्रेन नंबर 6 पे अगर हमने बातचीत की, वहां पे ट्रेन नंबर 6 के आसपास इतना कूड़ा डाला जा रहा है और उसका उठान समय पर नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को और भी ज्यादा दिक्कत हो रही है। जिसके चलते लोगों को मैं बार बार नगर निगम में आयुक्त से अपील भी की, जिला प्रशासन अधिकारी से भी अपील की, लेकिन उसके बाद से जो कोई ठोस कदम उठान के नहीं है। बातचीत अगर शहर की करें, शहर की छोड़े, उसके बाद अगर जो जिला उपायुक्त कार्यालय है, आरटीओ कार्यालय है, उसके बाहर जो गंदगी के ढेर है वहां गंदगी मिली है, वहां से उठान नहीं हो रहा। इसमें देखने वाली यही बात है कि नगर निगम बनाया जरूर गया है, लेकिन जो उसका जो नियम है उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है। उनके जो ठेकेदार जो सफाई को लेकर स्पेशल जो लाखों में ठेका था वो करोड़ों में पहुंच चुका है। शहर को जो 2 भागों में बांटने के बाद जो उठान होना चाहिए था सफाई का, वो उठान नहीं हो पा रहा है। जो नगर निगम के मेयर है उन्होंने भी ये सवाल उठाया है कि जो ठेकेदार है वो बड़ी लापरवाही बरत रहा है, उसके बावजूद भी शहर की सफाई व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। जी बिल्कुल सुनील, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि यहाँ पर गाड़ियां जो कूड़े के उठान के लिए लगाई गई हैं, क्या वो 80 की उनकी तादाद पहुंच चुकी है? 100 से 80 काम कर रही हैं, 20 गाड़ियां उसमें काम नहीं कर रही हैं, लेकिन जो 80 गाड़ियां काम कर रही हैं क्या वो सही से काम कर रही हैं? क्या हर इलाके से कूड़े का उठान हो पा रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से शहर को जो सफाई व्यवस्था को लेकर ठेका दिया गया था, उसमें लापरवाही बरती जा रही है। इसमें कहीं न कहीं जो अधिकारियों की मिलीभगत जरूर सामने आ रही है। जिस तरीके से ठेकेरत जो ठेकेदार है उसको जो काम करना चाहिए था वो सही तरीके से काम नहीं कर पाया। जहां उसको जो 100 गाड़ियां वहां पर जो काम में लगानी चाहिए थी, वहां पर 80 हैं, 20 गाड़ियों की अभी कमी है। जो आबादी के हिसाब से अगर सोनीपत शहर की आबादी बात करें तो 62 लाख करीब 16 लाख के ऊपर पहुंच चुकी है। लेकिन अगर इसमें बात करें तो सोनीपत जो आबादी के क्षेत्र में जिस तरीके से बढ़ रहा है और जो गाड़ियां जो ठेकेदार की तरफ से जो लापरवाही बरती जा रही है वो आम आदमी के लिए परेशानी का सबब बन रही है। गलियों में जगह जगह कूड़ा पड़ा रहता है, 12-1 बजे के आसपास तक कूड़ा पड़ा हुआ है, जिसका उठान सुबह 8 बजे से पहले हो जाना चाहिए था। उस कूड़े का उठान 12-1 बजे तक नहीं हो पा रहा। वहीं कई जगह पर ऐसे स्थान भी देखने को मिले हैं जहां पर 5 से 6 दिन तक कूड़ा पड़ा रहता है, 1 हफ्ते से ज्यादा कूड़ा रहता है। नागरिक अस्पताल में जहां लोग उपचार करवाने के लिए जाते हैं, वहां पर नगर निगम की तरफ से जो डंपिंग स्टेशन बनाया गया था, वहां पर कूड़ा उठान को लेकर 10-10 दिन हो जाते हैं। जो कूड़ा डंपिंग स्टेशन से बाहर तक सड़क तक पहुंच जाता है, उसके बावजूद भी कूड़ा नहीं उठाया जाता और अस्पताल प्रबंधन की तरफ से भी बार बार निगम अधिकारियों को ठेकेदार को संपर्क किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो लापरवाही बरती जा रही है और कहीं न कहीं नगर निगम की तरफ से और जिला प्रशासन के अधिकारियों की मिलीभगत से जो शहर को गंदगी में आटा जा रहा है वो जरूर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। और सुनील, वहीं अगर बात की जाए सफाई कर्मचारियों की, तो क्या सफाई कर्मचारी अपना काम बखूबी निभा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं? सड़कों पर सफाई करने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए, गलियों में झाड़ू लगाने के लिए क्या सफाई कर्मी वक्त पर पहुंचते हैं, या फिर कितने दिनों में जाकर सड़कों की और गलियों की सफाई हो पाती है? जी देखिए, बिल्कुल जो नगर निगम से जो सफाई कर्मचारी बनाए गए हैं वही ठेकेदार की जो लापरवाही सामने आ रही है। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो पिछले करीब 1 महीने से जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं वो धरने पर हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहते हैं, उनकी मांगों को लेकर वो धरने पर बैठे हैं। वहीं उनकी मांग भी जो लोगों का कहना है कि सीटू के बैनर तले जो कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल शुरू की है वो लगातार चल रही है। ग्रामीण क्षेत्र का हालात बेहद खराब है, लेकिन सोनीपत शहर की अगर बात करें तो जो नगर निगम क्षेत्र है वहाँ की भी हालात बदतर हैं। यहाँ पर जो कर्मचारी सफाई कर्मचारी है उनके उठान को लेकर जो ठेकेदार जिस तरीके से ठेका दिया गया है, जो लाखों करोड़ों रुपए का ठेका है, उसको लेकर जो गाड़ियों में जो कम संख्या है, जो 80 संख्या है, उसको लेकर हालांकि लोगों का, दुकानदारों का यही भी कहना है कि वो रिकॉर्ड के अनुसार 80 गाड़ियां
फील्ड में काम करनी है, लेकिन गाड़ियां इतनी फील्ड में काम नहीं कर रही है, जबकि ठेकेदार को 100 गाड़ियां शहर में कूड़े के उठाने के लिए बड़ी गाड़ियां हैं। जो डंपिंग स्टेशन है वो बिल्कुल सड़क किनारे बनाए गए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समस्या लोगों को यही है कि जो वाहन चालक हैं, जो बाहर जो जिले से बाहरी क्षेत्र के लोग हैं, उनका सड़कों से आवागमन होता है, आना जाना होता है, उनको इस तरीके से भी उनको भी समस्या आती है। जो नगर सुधार मंच के लोग अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी ये कहा कि महापुरुषों के पास जो नगर निगम की तरफ से डंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं, वहां पर गंदगी ज्यादा है कि महापुरुषों का सम्मान करने की बजाय वहां पर उनका अपमान करने का काम किया जा रहा है। जबकि जो डंपिंग स्टेशन है वो पक्के होने चाहिए, वो सड़कों के किनारे नहीं होने चाहिए। लेकिन जिस तरीके से नगर निगम द्वारा जो डंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं वो बेहद ही सड़कों के किनारे और ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर बनाए गए हैं जहाँ पर लोगों का आवागमन और आना जाना रहता है, जिससे लोगों को और बाहर से आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है सुनील, वहीं अक्सर देखा गया है जो सफाई कर्मचारी हैं और जो ठेकेदार होता है उसके बीच में तालमेल नहीं बन पाता है, और कहीं ना कहीं सफाई कर्मचारी जो हैं आज मतलब आते हुए भी लगातार इस तरीके के मामले सामने आते हैं कि वो लगातार ठेकेदार पर ही इल्जाम लगाते हैं, उनकी तनख्वाह काट ली जाती है, उन्हें तनख्वाह नहीं दी जाती है, और प्रताड़ना का भी आरोप कई जगहों पर जो है सफाई कर्मचारी ठेकेदार पर लगाते नजर आए हैं। अगर बात करें सोनीपत की, तो क्या ठेकेदार और सफाई कर्मचारियों के बीच में तालमेल ठीक है? क्योंकि इसका भी सीधा फर्क सफाई व्यवस्था पर पड़ता है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपका बिल्कुल ऐसे ही कहना है कि सोनीपत में वो नहीं है। जो ग्रामीण क्षेत्र के सफाई कर्मचारी पिछले 1 महीने से धरने पर बैठे हैं, वही अगर शहरी सफाई कर्मचारियों की बात करें, वो भी अपनी मांगों को लेकर बार बार ठेकेदार के खिलाफ नगर निगम में धरने पर बैठ जाते हैं। कई बार उनकी समस्या वेतन को लेकर होती है, कई बार उनकी समस्या जो मूलभूत सुविधाएं ठेकेदार की तरफ से देनी होती हैं, जो सफाई को लेकर उनको काम करना होता है, उसको लेकर उनकी मांगे होती है। कई दिन तक, एक सप्ताह तक इनका धरना प्रदर्शन चलता रहता है। उसके बावजूद ही ठेकेदार जो उनको जो अधिकारी हैं, नगर निगम अधिकारी हैं, जिला प्रशासन अधिकारी है, उनकी तरफ से आश्वासन जरूर दिया जाता है सफाई कर्मचारियों को, लेकिन जो कर्मचारियों को जो उनकी जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाती हैं। उसके बावजूद कर्मचारी धरने पर बैठते हैं और इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। जो कूड़े का उठान उनका जो मात्र 8 बजे तक हो जाना चाहिए था, 9 बजे तक हो जाना चाहिए, वो 12-1 तक वहाँ पर पड़ा रहता है। इसको लेकर ठेकेदार और सफाई कर्मचारियों के बीच में तनातनी रहती है, जिसको लेकर वो धरना प्रदर्शन करते हैं। लेकिन सीधा असर आमजन और जो बाहरी लोग हैं उनका आने जाने पर पड़ता है। जो शहर है, जो स्वच्छ शहर होना चाहिए, इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी अधिकारियों की लापरवाही कहें या इसको ठेकेदार की लापरवाही कहें, ये देखने वाली बात ही होती है कि जिस तरीके से इसका सीधा खामियाजा आम जनता को भुगतने पर मजबूर होना पड़ता है। जी ठीक है सुनील, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो यहाँ पर सीधा प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द प्रशासन की आंखें इस रिपोर्ट को देखने के बाद खुले। भिवानी में भी शायद ही ऐसा कोई जिला हो जिसकी गली मोहल्ले में गंदगी का आलम ना पसरा हो, और तो और गंदगी सड़कों की शोभा बढ़ाती हुई नजर आना आम बात हो गई है। जिले में नगर निगम की तरफ से सफाई व्यवस्था के लाख दावे भले ही किए जाते हों, लेकिन इसके बावजूद कई इलाकों में अभी भी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ तक कि शहर के पोश इलाके, सेक्टर्स तक की गलियां और पार्कों में गंदगी का जमावड़ा लगा है, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। तो लगातार हर इलाके की रिपोर्ट हम आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से हालात बने हुए हैं, गंदगी का आलम आपको दिखा रहे हैं, और प्रशासन की लापरवाही यहाँ पर साफ जाहिर होती है। लेकिन प्रशासन है कि आंखें बंद करके बैठा है, आंखें खोलने का नाम नहीं ले रहा है। लाख उनसे सिफारिशों के बाद भी इस तरीके का आलम बना हुआ है। हम खड़े हैं भिवानी के 13 सेक्टर में, ये पोस्ट इलाका है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं, तो ये पार्क का बुरा हाल है। सफाई व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर गंदगी का आलम साफ देख सकते हैं। लोग परेशान हो गए, आवारा पशु बीच में यहाँ पे घूम रहे हैं। जो लोग हैं कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, समाधान अभी तक नहीं निकला है। कुछ लोग भी हमारे जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं गंदगी का जो आलम है, किस कदर जो गंदगी फैली हुई है। जो लोग हैं काफी परेशान है, बदबू में उन्हें रहना पड़ता है, लगातार वो बीमार भी पड़ रहे हैं। लोग जुड़े उनसे बातचीत कर रहे थे, क्या कहते हैं कि नाम बताएंगे जी, क्या कहेंगे? नाम मेरा संजीव शर्मा, सेक्टर 13 में रहता हूँ, हाउसिंग रोड में। काफ़ी दफ़े शिकायत कर चुके, एप्लीकेशन लगा चुके हैं, इसी को कर चुके। चेयरमैन को कई दफ़ा मिल चुके, चेयरमैन से आमने सामने बातें हुई हैं, और सीएम विंडो में भी दरखास्त लगा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पार्क की ऐसी दशा हुई है, पूरी भिवानी में ऐसा पार्क कहीं भी नहीं है जो ऐसी दूर दशा हुई है।
लेकिन बार बार कहने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हर जगह चक्कर काट लिए, सारी ये पास पड़ोस के सारे परेशान है, मच्छर वगैरह है। आए दिन यहाँ पे अभी 2 दिन पहले 2 गवेरे भी यहाँ से पकड़वाए थे किसी को बुला के पैसे दे के, तो बच्चे खेल नहीं सकते, बुरा हाल है। गंदगी का बुरा हाल है, कहीं ना कहीं तो बीमारी भी बीमारी भी चल रही है। अभी काफी पड़ोस में बीमारी कोरोना वगैरह भी हो चुका है कईयों के, और बुरा हाल हुआ है। गंदगी ऐसी है, पशुओं से बहुत परेशानी है। आए यहाँ कभी खागड़ आपस में लड़ते हैं, काफी नुकसान हो चुका है। मोटरसाइकिल वगैरह टूट चुकी, साइकिल वगैरह टूट चुकी, गाड़ियों को नुकसान हो चुका है, बुरा हाल हुआ है। बताते हैं पार्क की तरफ तो मेरे ख्याल में आज तक तो कोई आया नहीं है। 10 साल की जो देख लो आप, हालत ही देख लो इस पार्क की, तो इतना बुरा हाल हो रहा है। कभी वो बनाए हो नहीं। हम तो कह रहे हैं कि इसकी ये ग्रिल और हटा दे, तो ये टाइल बिछवा के हम पार्किंग बनवा ले तो बढ़िया रहेगा। ये पार्क हट जाए तो ठीक है। कम से कम शिकायत भी क्यों, तो क्या अधिकारी बोलते हैं, क्या कहते हैं? शिकायत तो पता नहीं, हमारे जो पार्षद साहब हैं संदीप जी, वो भी कोशिश करते रहते हैं हमेशा सफाई के बारे में और भी, लेकिन क्या करे, प्रशासन भी ऐसा ही हो रहा है, क्या करे, कोई सुनता ही नहीं है। के यहाँ पे पार्षद भी हमारे साथ, उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्या कहते हैं सफाई व्यवस्था में। जी क्या कहेंगे सफाई व्यवस्था का यहाँ पे बुरा हाल है, जो लोग काफी परेशान हो गए हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल उनकी सही बात है, लोग बड़े परेशान हैं। मेरा वार्ड है, वार्ड नंबर 2, मैं इससे पार्षद भी हूँ, ठीक है। लोग मेरे से भी आगे मिलते हैं और सफाई के बारे में आवाज़ उठाते हैं। हमने हाउस, अब 23 तारीख की हमारी हाउस की मीटिंग थी, उसमें भी मैंने सफाई का मुद्दा उठाया था। 1.25 साल से टेंडर ही नहीं लगा, अधिकारियों की नाकामी है। हमारे यहाँ एक एक्शन है यहाँ पे जसवंत सिंह, वो कोई काम करते ही नहीं। दरअसल उनको बार बार कह लिया टेंडर बोले हमने चंडीगढ़ भेज दिया, हमने दिल्ली भेज दिया, उनकी तरफ से कोई भी टेंडर नहीं लग रहा। सफाई 1.25 साल से बिल्कुल वार्ड में एक भी कर्मचारी नहीं है सफाई का। जो भी सफाई हो रही है वो लोगों के द्वारा खुद ही अपने द्वारा मैनेज की जा रही है। अब ये हाल देख लो, पार्क का हाल देख लो, पशुओं का देख लो, पशुओं का टेंडर लगा हुआ है लेकिन पशु नहीं पकड़े गए। हम तो प्रशासन से कह के छिक चुके हैं, और आखिरी यही है कि अब ये धरना प्रदर्शन ही इसके बारे में करना पड़ेगा, अगर नहीं चेता तो प्रशासन। ये थे जो वार्ड के वासी और नगर परिषद यहाँ पर जो पार्षद हैं, वो भी इनका साफ कह रहे हैं, जो लगातार सफाई व्यवस्था को लेकर हमने काफी बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान का नहीं निकला है। लोग काफी परेशान हो चले हैं। देखने वाली बात ये होगी कि कब इसका समाधान निकलता है। मिंटू के साथ नवीन शर्मा, जी मीडिया। सुनो सरकार कार्यक्रम के तहत जो शहर में जो डंपिंग स्टेशन, जो कूड़ा उठान को लेकर जो अव्यवस्थाएं हैं, उन पर बातचीत करने के लिए सोनीपत मेयर निखिल मैदान हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर में शहर की जो सफाई व्यवस्था है उसको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं। निखिल जी, सबसे पहले आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जो सफाई व्यवस्था का मुद्दा है, ये पिछले बहुत लंबे समय से कुछ ऐसे काम चल रहे थे कि जिससे हम बहुत आवाज़ भी उठाते रहे सारे इसके ऊपर, और हमारे पार्षद भी इसके ऊपर कई बार मुद्दा उठा चुके थे। दूसरा, अभी पीछे एक चंडीगढ़ में मीटिंग हुई थी जिसमें सारे हरियाणा के मेयर्स को बुलाया था, तो उसके अंदर भी मैंने ये मुद्दा उठाया था। जो JBM कंपनी है, जो घर से कूड़ा उठाती है, डोर टू डोर जो उठाती है, पहले उनकी गाड़ियां भी बहुत कम थी, अब उनकी गाड़ियां भी तकरीबन 82 तक पहुंच गई हैं, और 100 गाड़ियों से ऊपर उन्होंने गाड़ियां लगानी है। तो वो भी कमिटमेंट कर रहे हैं कि हम जल्दी गाड़ियां भी बढ़ाएंगे, और डोर टू डोर जो लोगों तक गाड़ियां नहीं पहुंच रही थी वहां तक गाड़ियां जानी कुछ चालू भी हुई हैं। साथ में जो हमारे शहर में सफाई व्यवस्था की या डंपिंग स्टेशन की बात है, डंपिंग स्टेशन आपने देखा होगा 2-3 जगह से हम बिल्कुल हटा चुके हैं। बस स्टैंड के पास वाले को भी हमने खत्म करने की पूरी कोशिश कर रखी है। आजकल वहां पर भी बंदा बैठता है, टीम बैठती है हमारे निगम से, ताकि वहां लोग कूड़ा ना गिरे। कच्चे क्वार्टर वाला डंपिंग स्टेशन हमने तोड़ दिया। साथ में नंदवानी नगर के जो पार्क के सामने है, उसको भी आजकल अगर आप देखो तो वहां पर भी हम कूड़ा डालने से लोगों को रोक रहे हैं, क्योंकि जो प्राइवेट कलेक्शन करते हैं, जो लोग प्राइवेट कूड़े वाले को देते हैं, वो लोग वहां पर आकर गिरते हैं, निगम की गाड़ियां वहां नहीं गिरती। तो हमारी कोशिश पूरी है, जो JBM कंपनी ने सेकेंडरी डंपिंग स्टेशंस बनाने हैं, उनकी जगह को भी अब हमने चिन्हित कर दिया है। बहुत जल्दी वो भी बनाने चालू हो जाएंगे। मैं समझता हूँ दिवाली के बाद का उन्होंने हमें समय दिया था। कमिश्नर भी और मैं भी दोनों इस चीज को बहुत ही बारीकी से और बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं, क्योंकि शहर का बहुत अहम मुद्दा है।
अगर आप देखो तकरीबन 35-40 साल पुराना डंपिंग स्टेशन ओल्ड डीसी रोड जो कच्चे क्वार्टर पे था, जिसको हमने तोड़ा था 2 अक्टूबर को। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। 23 सेक्टर का जो डंपिंग स्टेशन है उसका फेस भी हमने अंदर की तरफ से किया था, पर तब भी बाहर लोग वहां पर अभी भी कूड़ा गिरते हैं, जो प्राइवेट रिक्शा वाले घूमते हैं वो, पर उनके ऊपर भी रोक लगाने की हमने कोई पॉलिसी ऐसी बना रहे हैं कि वो वहां ना गिर के उसको अपना हमारे जो गाड़ी वाले आते हैं उनको कूड़ा दें। निखिल जी, जो सोनीपत के जो कई हैं, जो आप शनि मंदिर की बात कर लीजिए, रेलवे स्टेशन की बात कर लीजिए, कई जगह पे खुले में कूड़ा डाला जाता है, डंपिंग स्टेशन वहां पर नहीं बनाए गए हैं, उसको लेकर निगम की तरफ से क्या होगा? उसके लेकर अगर आप देखो, जैसे शनि मंदिर हो गया या ज्ञान नगर भीमनगर अंडरपास के पास हो गया, जितनी बार वहां के लोकल लोगों ने भी गाड़ियां पकड़ी हैं, वो गाड़ियां या जो वो रिक्शाएं जो प्राइवेट वेंडर्स हैं, जो प्राइवेट कूड़ा घरों से लेते हैं, उनकी है। तो मेरी लोगों से भी एक मांग है कि जो प्राइवेट गाड़ी वाले आते हैं, जो जगह जगह जाकर कूड़ा गिर देते हैं, वो उठाना पड़ता है निगम की टीम जो है उनको। तो आप इससे बेटर जो निगम की गाड़ी आती है उनको आप कूड़ा दें, ताकि जो हमारे डंपिंग स्टेशन प्रॉपर बने हुए हैं या जो प्लांट में डंपिंग स्टेशन में जहां जाता है कूड़ा वहां जाए, ताकि उससे जगह जगह जो ढेर लगते हैं वो लगने बंद हो जाएं। जो नगर निगम की तरफ से पीछे बजट भी बढ़ाया गया था शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर, उसके बाद भी जो स्वच्छ भारत का सपना है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, उसको लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखो, जो हमारी रैंकिंग थी इससे पहले वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। अभी कुछ हमारी लास्ट उसके अंदर रैंकिंग भी हमारी इंप्रूव हुई है। साथ में जो बजट हमने बढ़ाया था, ये टेंडर चंडीगढ़ लेवल से लगा था, सोनीपत लेवल से नहीं लगा था, पहली चीज। दूसरी चीज, अब चंडीगढ़ में जब मीटिंग हुई थी तो हमने मांग की थी इस टेंडर को रद्द किया जाए और नए तरीके से टेंडर लगाया जाए। उन्होंने हमारे से इसके ऊपर एडवाइजरी मांगी थी और एक हमने इसके ऊपर बात भी रखी थी कि भी हमारे शहर को 4 जोन में बांट दिया जाए। 20 वार्ड हैं, 4 जोन बनाए जाएं, 4 जोन में अलग अलग टेंडर दिए जाएं, ताकि कंपटीशन में सफाई व्यवस्था ज्यादा अच्छी रहे। और अगर आप अभी देखो, पिछले लगातार 5-6 महीने से हर महीने जितने इनके आदमी कम हैं ठेकेदारों के, 2 कंपनी जो काम कर रही हैं, इनके पैसे काटने का काम निगम कर रहा है। तकरीबन हर महीने 70 से 80 लाख रुपए हम इनको काट के दे रहे हैं। तो जितनी भी चीजें हम इनके ऊपर सुपरविजन में ले रहे हैं, जो जो कमियां पाई जाती हैं, उतनी पेनल्टी इनके ऊपर लगाई जा रही है। हमने प्रस्ताव में इनको टेंडर कैंसिल करने का भी प्रस्ताव डाला था और वो प्रस्ताव हमने चंडीगढ़ भी भेजा है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी अगर चंडीगढ़ से अप्रूवल आ जाएगा तो हम जोन वाइज यहाँ पर टेंडर बना दिए जाएंगे, क्योंकि ये टेंडर ये हो गया या जेबीएम का हो गया, ये हमारे चुनाव से पहले के चल रहे थे। और जो इस बार सफाई का टेंडर बन के आया है, चंडीगढ़ से बनकर आया, ये हमारे लोकल लेवल पे नहीं बना गया, ना हमारी इसके ऊपर कोई डिस्कशन हो पाई थी। बिल्कुल, निखिल मदान जी का जो सोनीपत के मेयर हैं, उनका साफ तौर से यही कहना है कि जो टेंडर था वो चंडीगढ़ से बन के आया था और उनका प्रयास है कि सोनीपत शहर को जल्द से जल्द स्वच्छ बनाने का है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि जो कंपनियां हैं जो कूड़े का उठान करती हैं, जगह जगह कूड़ा है, वो कब दिखाई देना बंद होगा। सोनीपत से जी मीडिया के लिए सुनील छिकारा। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए जी दिल्ली NCR हरियाणा।